आई होप आप सारे लेक्चर से गो थ्रू हो गए होंगे, उनको अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। करीबन 10 घंटे का पूरा आपका लेक्चर है ड्यूरेशन, फिर प्लस हर एक में कोई रिसोर्स फाइल है, PDF फाइल है जो आपको दी गई है प्रैक्टिस करने के लिए। 15 से 20 सवाल उन सब में है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वो सब कर लिया होगा। तो अब ये सब पूरा कोर्स कर लिया, उसके बाद क्या? तो मॉक टेस्ट। भाई जब तक हम नेट्स में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक, नेट्स में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक अच्छे गेम में कैसे खेलेंगे? आपने बहुत बल्ले घुमा लिए, आपने टेक्निक्स देख ली कि भाई मुझे ड्राइव करना है तो किस तरह से करना है, बॉल कहाँ आनी चाहिए, मुझे किस तरह से खेलना चाहिए, ये सारे वीडियोस तो देख लिए। पर नेट्स में जब तक प्रैक्टिस नहीं करी तब तक वो सब देखने का फ़ायदा क्या है? पता पड़ा आपका बल्ला ही नहीं आया टाइम पे, आप बार बार बीट हुए जा रहे हो। और पता पड़ा जब आप खेलने गए तो आप तो बॉल देखते ही रह गए, आपको बॉल दिखी नहीं और आप बोल्ड हो गए या LBW हो गए। ठीक, तो उसी तरह से जैसे हमें क्रिकेट में भी अभ्यास की ज़रूरत होती है पहले मैच में उतरने से पहले, वैसे ही हमें एग्जाम में उतरने से पहले मॉक्स की ज़रूरत होती है। तो मैंने आपके लिए 3 स्पेशल मॉक्स डिज़ाइन किए हैं। एक है जनरल रीजनिंग का, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन हैं। टाइम हर क्वेश्चन में आप 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे, उसकी ड्यूरेशन मैंने रखी है 20 मिनट। क्वेश्चन ईजी भी हो सकते हैं, डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, वो मिला जुला कॉम्बिनेशन है। तो एक आइडिया देने के लिए कि भाई आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 20 सवाल रखने का पर्पज़ ये है कि जैसे आप कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के प्रोग्राम जो होते हैं, जहाँ भी कंपनी बाहर से आती है कैंपस रिक्रूटमेंट में, तो 20 से 30 सवाल देती है। जनरली पर्टिकुलर होता है 20 सवाल का, कभी कुछ कंपनीज 25 कर देती, कुछ 30 कर देती है। तो मैंने बेयर मिनिमम लेके किया है कि 20 सवाल का एक पेपर लेके देखिए। ऐसे मैंने 2 मॉक्स बनाए, तो आपको हर जगह जहाँ जितने भी एग्जाम्स होते हैं तो 20 से 30 सवाल ही आते हैं इसमें रीजनिंग में। ठीक, इसके बाद मैंने 2 मॉक्स डिज़ाइन किए हैं SSC के लिए स्पेशली। वो 2 और जो पेपर्स हैं उसमें 25-25 क्वेश्चन है और उसका ड्यूरेशन भी 25 मिनट रखा है। आप जितना जल्दी इसको करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि SSC का एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो उस टाइम को मैनेज अगर आपको करना है तो रीजनिंग के सवाल जो 25 सवाल हैं, अगर आप 15 मिनट में कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप टाइमर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आपने टाइमर ऑन कर दिया है कि 25 मिनट का एग्जाम है तो मुझे 25 मिनट में ही पूरा करना है। सही है या गलत है कोई दिक्कत नहीं है, आप गलतियां करोगे। ऐसा होता है ना कि नेट्स में बीट हो गए, बोल्ड भी हो गए, आउट भी हो गए, तो क्या फ़र्क पड़ता है? इसका मतलब ये थोड़ी ना प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, फिर मैंने एक मॉक और डिज़ाइन किया है बैंक PO के हिसाब से। बैंक PO में आते हैं 35 क्वेश्चंस, तो अगेन मैंने उसमें भी टाइम ड्यूरेशन कितना रखा है 35 मिनट्स। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, लेकिन ज़रूरी नहीं आप 35 मिनट्स ही लो, आप जल्दी भी ख़त्म कर सकते हो उसको। और मैं तो आशा करूँगा कि आप जल्दी ख़त्म करो। नहीं हो रहा है तो कम एटलीस्ट 35 मिनट तो पूरे लो और पूरा पेपर सॉल्व करो। और जितने ही मार्क्स आते हैं आप उसको इवैल्यूएट करो, आपने गलती कहाँ करी है। आंसर की साथ में गिवन है, तो आप प्लीज़ चीटिंग मत कीजिएगा। आंसर की बाद में देखना, पहले पेपर करना। ठीक है, थैंक यू।